इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जाने माने कवि श्री राजेश सकलानी जी। जी हाँ, कोविड-19 का जो आगमन है वो दुनिया में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ये एक पाठ भी है। पहला तो इसलिए कि हम लोग पूरे विश्व को अलग-अलग तरह से जानते रहे हैं। हमारे उपकरण दूसरे तरह के होते थे। अभी हम लोगों को, दुनिया के लोगों को कौतूहल से देखते थे, सुविधाओं और असुविधाओं के संदर्भ में जानते थे, नए-नए उपकरणों के संदर्भ में दुनिया को जानते थे। लेकिन इस समय पहली दफा शायद ऐसा हो रहा है कि पूरे दुनिया के लोग प्रकृति को समझने का जो विज्ञान है उसकी तो और थोड़ा उन्मुख हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो हमेशा बहुत दोषपूर्ण रहा है। हमेशा हम कई किस्म के भेदों के संदर्भ में हम दुनिया को देखते रहे हैं, अपने पूर्वाग्रहों के संदर्भ में दुनिया को देखते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा मौका मिला है पूरी दुनिया को कि हम प्रकृति से और समाज के संबंधों को ठीक तरह से समझें। ये जो संबंध है, जो भावगत चीजें हैं, ये उससे निर्धारित नहीं होते। मसलन हमारे निजी अंधविश्वास और जो ठीक से प्रूव नहीं हुए हैं ऐसे विश्वासों से हम दुनिया को समझते आ रहे थे, ये बहुत दोषपूर्ण है। मेरे को लगता है ये एक अच्छा मौका भी है कि हम जाने कि प्रकृति से हमारे संबंध कैसे हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है और सिर्फ उसी से संचालित हो। दूसरी बड़ी चीज मनुष्यता का है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई मनुष्य जो है ऐसा नहीं होता जो मनुष्यता से नहीं भरा होता। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लोग बहुत, हमारे पास तो ऐसे दुराग्रह होते हैं कि हम मनुष्य विरोधी कामों में भी संलिप्त हो जाते हैं, चाहे वो धर्म के आग्रहों से हो, जाति के आग्रह से हो, रंग के वजह से हो, जेंडर की वजह से हो। लेकिन ये हमें बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है कि हमें समझे। हमें बार बार यही प्रतीति हो रही है कि दुनिया को समझने को हमें अपना नजरिया बदलना ही पड़ेगा और प्रकृति के साथ साझेदारी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मनुष्य भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझें। और एक सामाजिक पक्ष ये भी है कि जैसा कि आजकल लोग प्राय बातचीत में कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। हम देखते हैं समय तो होता है, लेकिन बहुत सारी हम ऐसी चीजों में अपने समय का व्यय करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है। एक मौका हमें ये भी मिल रहा है कि हम पुनः जो है समाज के जो व्यक्ति हैं उनके संसर्ग में आए, उनको समझें, अपने परिवार को समझें और अपने संबंधों को पुनः देखें कि हम लोग कैसा व्यवहार पिछले वर्षों में करते रहे हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये जो सिलसिला है लॉकडाउन का, ये कुछ ही दिनों तक चलेगा, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पाठ भी होगा। हमें अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जैसे कि हम सोशल मीडिया में देखते हैं, वे मनुष्य भी शायद मनुष्यता से भरे हुए हैं कि जो लगातार मनुष्य विरोधी बातें कर रहे हैं। हमें उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि समाज जो है, हम एक दूसरे की सहायता से ही आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी कठिनाइयों को तभी कर सकते हैं जब समाज के जितने भी अंग हैं वो एकीकृत होकर काम करें। दूसरा पहलू जो है तमाम उन लोगों का है कि जो लोग इस मुश्किल समय में भी एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और वो सारे संस्थान जिनके कर्मचारी इस समय पूरे देश और दुनिया में खतरा लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके निष्कर्ष के रूप में ये जो थोड़े से दिन हम कठिनाई में झेल रहे हैं, इसका निष्कर्ष लोग यही निकालेंगे कि हमें समाज के विभिन्न लोगों को अपने बीच के अंतर संबंधों को फिर पड़ताल करनी पड़ेगी, उनको फिर से जानना पड़ेगा। जैसे मैं एक बैंक कर्मी रहा हूं, मुझे मालूम है कि बैंक के लोग जो है काफी खतरा मोल लेकर भी अभी काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि इस समय किसी भी संपर्क में आना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बैंक कर्मी जो है बैंकों में जा रहे हैं और लोगों को सेवाएं अपनी दे रहे हैं। आपने जिक्र किया कि आप बैंक कर्मी रहे हैं और बैंक कर्मी इस समय लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, कष्ट और खतरा लेकर भी। जो उनका आर्थिक व्यवहार है लोगों का, वो किस तरह का होना चाहिए? जो सबसे प्राय जिस चीज के लिए लोग बैंक में जाते हैं वो रुपया प्राप्त करने जाते हैं, और वो जो रुपए होते हैं उनका आदान प्रदान बहुत हाथों में होता है। तो ये बहुत संभव है कि उनके जरिए भी वायरस जो है फैल सकता है। और मुझे मालूम है कि बैंक कर्मी काफी सावधानी बरत रहे हैं। वो अपने पास जो है सैनिटाइजर रखते हैं, बार बार अपने हाथों को साफ करते हैं। और बैंकों में सबसे अच्छी बात यह है कि सैनिटाइजर पब्लिक के लिए भी रखा हुआ है। जो भी वहाँ पे कस्टमर आता है वो पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करता है और बैंक से निकलने के बाद भी सैनिटाइजर यूज करता है। तो मेरे ख्याल है बैंक का जो मैनेजमेंट है उसने अच्छा काम किया है और इसको पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है और कर्मचारी भी बैंकों के बहुत सजग हैं। इस समय क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, आप भी अपने घर पर ही हैं, तो किस तरह से आपका ये समय बीत रहा है?
मैं चूंकि किताबें पढ़ता हूं तो इसलिए मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त किताबें हैं और मैं लिखने में भी समय व्यतीत करता हूं। लेकिन मैं जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि वैज्ञानिक रूप से लोगों को चेताना एक बात है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो है कहीं डर के मारे वहम जो होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है, जो कि अपने आप में एक मनोरोग हो जाता है। तो मुझे इस ओर जरूर चिंता है कि समाज हमेशा के लिए कोई ऐसी ग्रंथि न बना ले, हमेशा के लिए डरने न लग जाए, या जो पहले से उसके डरने की प्रवृत्ति है वो कहीं और पुख्ता न हो जाए। तो मुझे लगता है कि शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने की बहुत जरूरत है। देखता हूँ कि लोग इसमें मजाक भी करते हैं, शायद वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि लोग अपनी खतरे से ध्यान बटाने के लिए भी संभवतः ऐसा करते हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता हैं उनको, कि किस तरह से वो इस लॉकडाउन का पालन करें, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें? मैं सोचता हूँ कि पब्लिक को पर्याप्त जानकारी काफी हद तक हो चुकी है कि डिस्टेंस मेंटेन करने में ही वो सुरक्षित है। लेकिन मेरे को तो सबसे बड़ा, मैं लोगों से, अपने भाइयों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वे अपने सामाजिक अंतर संबंधों को भी वैज्ञानिक नजरिए से देखें। जैसा कि हमें पता लग गया है कि जब ये कोविड-19 नाम का खतरा हमारे सामने आया, तो कोई अंधविश्वास, कोई जातिगत, धार्मिक, जितने भी हमारे विश्वास हैं वो कितने ओछे साबित हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए मनुष्यता के प्रति। अगर हम एक दूसरे की परवाह करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और ये समाज भी सुरक्षित रहेगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद राजेश सकलानी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए।